तो जो टोटल आप इनकम जनरेट करेंगे वो 5 लाख से 6 लाख के दरमियान आपकी इनकम इंशाल्लाह आ जाएगी एक साल में। ये हैं ब्लैक कायोगा के बच्चे तकरीबन, और धूप में ये ग्रीन, पर्पल और ब्लू शाइन देती है। तो इसलिए मोस्टली असरात का इस पर असर ही नहीं होता अगर आप इसे पानी दे दें। बहुत ही लो प्राइस में स्टूडेंट्स भी शुरू कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी शुरू कर सकती हैं। कम आपके पास 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 450 अंडा एक साल में आएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शाहज़ेब अली मॉडल पेट्स फार्म से आज आपको एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया देने जा रहा हूँ। स्मॉल स्केल में ब्लैक कायोगा डक फार्मिंग। ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें सारे क्वेश्चन जो दोस्त पूछते हैं मुझसे, उन सारों की इंशाल्लाह डिटेल में उनका आंसर देंगे और डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बच्चे आपको दिखा देते हैं। ये हैं ब्लैक कायोगा के बच्चे, तकरीबन 1 महीना इनकी एज है। अभी इनको पानी में छोड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं लोग कि ब्लैक कायोगा है क्या। ब्लैक कायोगा एक बत्तख की ब्रीड है, ब्लैक कलर की होती है और धूप में ये ग्रीन, पर्पल और ब्लू शाइन देती है। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही प्यारी सी ब्रीड है ये। जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि इसको स्टार्ट करने के लिए, ब्लैक कायोगा की फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने जो भी पैकेज निकाला है वो 20,000 रुपये की सिर्फ इन्वेस्टमेंट में 4 पीस आपको देंगे, एक नर और 3 मादियाँ। बहुत ही लो प्राइस में स्टूडेंट्स भी शुरू कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी शुरू कर सकती हैं, कोई बेरोज़गार है वो भी शुरू कर सकता है। 20,000 बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपको एक नर और 3 मादियाँ मिल जाएंगी और अच्छी साइज़ की मिलेंगी। 1 महीने से ऊपर एज होगी इंशाल्लाह उनकी, और आप एक अच्छा फार्म अपना बना सकते हैं। छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल में शुरू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनकी एनुअल एग प्रोडक्शन कितनी है, साल में कितने अंडे देती है एक बतख, एक मादा कितने अंडे देती है। एक फीमेल जो साल में अंडे देती है वो 100 से 150 अंडे होते हैं। अगर अच्छी डाइट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन से मिलेगी, जो मुर्गियों वाली फीड होती है वो अगर इन्हें 13 नंबर मिले तो ये 150 तक अंडे देगी। और अगर घर के आप खुराक पे से रखेंगे तो कम से कम 100 अंडे साल में लाजमी देगी। और अगर आप 3 मादियाँ लेते हैं तो कम से कम आपके पास 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 450 अंडा एक साल में आएगा। और अगर आपके पास 300 से 450 अंडा आता है तो आप कम से कम अपनी जो है, जब एस्टिमेट आप लगा रहे हो तो कम से कम आप अंडों पर लगाएं कि 300 अंडा तो आएगा आपके पास। उसमें अगर आप अच्छी इंक्यूबेशन करते हैं तो आपके पास 80% रिज़ल्ट लाजमी आएगा। हमारे पास 80 से 90% रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन आप इससे भी कम हैचिंग का रिज़ल्ट लगा लें, 70% लगा लें, तो तकरीबन 200 बच्चे आपके पास साल में लाजमी आएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये साल में जो बच्चे आएंगे वो सेल करके कितनी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया है कि 4 बच्चे हम आपको 20,000 रुपये के देंगे, एक नर और 3 मादा। आप इसका 50% लगा लें, ठीक है, 50% रेट पे कि आप 4 बच्चे 10,000 रुपये के सेल कर लेंगे, एक बच्चा आप 2500 का सेल कर लेंगे। मैं कम से कम प्राइस आपको बता रहा हूँ कि 2500 का तो आपसे सेल हो जाएगा। और अगर साल में 200 बच्चा आपके पास आता है तो कम से कम जो आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट तो नहीं कह सकते क्योंकि खुराक का ख़र्चा भी आता है। तो जो टोटल आप इनकम जनरेट करेंगे वो 5 लाख से 6 लाख के दरमियान आपकी इनकम इंशाल्लाह आ जाएगी एक साल में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 थी, बाकी फीड का ख़र्चा होगा, और जो बच्चे आप साल में सेल करेंगे वो 5 लाख के कम से कम सेल करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी खुराक क्या होनी चाहिए, इनको रखना कैसे है, इनको नहाने के लिए पानी देना लाजमी है या नहीं देना। तो सबसे पहले आपको खुराक के बारे में बताता हूँ कि खुराक इनकी सेम मुर्गियों वाली खुराक जो होती है। बच्चों को आपने स्टार्टर फीड देनी है पहले 10 दिन तक, उसके बाद आपने ग्रोथ वाली फीड देनी है। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट नंबर होते हैं फीड के,
किसी की 11 नंबर होती है, किसी की 14 नंबर होती है। तो आपने ग्रोथ वाली फीड देनी है बच्चों को, और ब्रीडर्स को जब लेइंग पे आ जाएं तो 13 नंबर जो लेयर फीड होती है वो आप इनको देंगे, या जो ब्रीडर फीड होती है वो आप इनको देंगे। तो एक बत्तख जब ब्रीडर बन जाती है तो 100 ग्राम आपकी फीड खाएगी एक दिन में एक, तो 4 बत्खें आपकी 400 ग्राम फीड खाएंगी। उस हिसाब से आप सालाना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो टोटल आपका फीड का ख़र्चा आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 बत्खों का सालाना फीड का जो ख़र्चा है आपका वो तकरीबन 150 किलो, 3 बैग आपके फीड के लगेंगे। एक बैग की प्राइस तकरीबन 6500 रुपया है अभी। तो साल की ज़्यादा से ज़्यादा भी आप फीड लगा दें तो 20,000 रुपये की फ़ीड आपकी एक साल की लगेगी, पूरे साल की, 4 बत्खों की। ये मैक्सिमम फ़ीड आपको बता रहा हूँ। फीड आपने देनी है, पीने के लिए पानी देना है, जिस तरह मुर्गियों को देते हैं इसी तरह इनको देते हैं। अब ब्रीडिंग सीज़न में अगर आप इनको नहाने के लिए, जिस तरह ये टैंकी आपको नज़र आ रही है, इस तरह की आप छोटी सी एक टैंकी बना लें। 4 बत्तों के लिए 2 बाई 2 की टैंकी, 2 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी, ये काफ़ी होती है। ये अगर आप नहीं भी देते तब भी डक्स सर्वाइव करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। लेकिन अगर आप पानी दे देंगे, क्योंकि ये वाटर बर्ड है तो उसमें बहुत खुश रहेगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बत्तख की फार्मिंग क्यों करें, मुर्गियों की फार्मिंग और बत्तख की फार्मिंग में कंपैरिजन, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मुर्गियाँ हैं, बत्तखें कम हैं। लेकिन मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि बत्तख की फार्मिंग आप करें। बत्तख एक वाटर बर्ड है और बहुत सख्त जान है। कुछ बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं जो सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं करते, और कुछ परिंदे होते हैं जो गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करते। जैसे मुर्गियाँ हैं, गर्मियों में आपने इनको गर्मियों से भी, सख्त गर्मी से भी बचाना है और सख्त सर्दी से भी बचाना है। तो ये बत्तखों में ये सीन नहीं होता, क्योंकि ये वाटर बर्ड है। ये सख्त गर्मी में भी नहा रही होगी पानी में, और सख्त सर्दी में भी ये नहा रही होगी, ठीक है। तो इसलिए मौसमी असरात का इस पर असर ही नहीं होता अगर आप इसे पानी दे दें। जब मौसमी असरात का असर नहीं होगा तो ये एक्सपायर नहीं होगी, जब ये मरेगी नहीं तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें मोर्टेलिटी मैं तो 0% कहता हूँ, बीमारी कोई नहीं है किसी किस्म की भी। आपकी लापरवाही की वजह से ये मरेगी। खुराक आप नहीं देंगे तो मर जाएगी, पानी पीने का नहीं देंगे तो मर जाएगी, ठीक है। या किसी जानवर से हिफाजत नहीं करेंगे, कोई उठा के ले जाए, कोई कुत्ता, इस तरह की कोई चीज़। इसके अलावा और इसमें कोई वायरल बीमारी भी नहीं है, वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो इसलिए जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, वो ये लाजमी करें, ट्रायल बेसिस पे आप करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इसकी। और फिर दोस्त पूछते हैं कि आपसे क्यों ख़रीदें। हमारे पास ब्लैक कायोगा की प्योर ब्रीड अवेलेबल है इस टाइम। हमारे पास ब्लैक कायोगा है, वाइट क्रस्टेड है, ईस्ट इंडियन डक्स हैं। डक्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। जिस दोस्त को चाहिए वो हमसे परचेज़ कर सकता है। उसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगी। सिर्फ हम ब्रीड सेल नहीं करते, कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। और इस एज का बच्चा देंगे ताकि आपके पास जाके एक्सपायर ना हो। आप 4 बच्चे लेंगे, इंशाल्लाह चारों आपके पास पल जाएंगे, ब्रीडर बन जाएंगे, और छोटा सा एक घर में छोटे से केज में आप रख के एक अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी दोस्त को वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट्स कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।